हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अनवांटेड किट एक स्त्री रोग संबंधी दवाओं के एक समूह से संबंधित है जिसे गर्भपात कहा जाता है, जिसका उपयोग आखिरी मासिक धर्म के पहले दिन के 63 दिनों से पहले गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति के लिए किया जाता है। अनवांटेड किट एक गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में भी काम करती है। अनवांटेड किट एक में 2 दवाएं शामिल हैं, अर्थात मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल। मिफेप्रिस्टोन एक एंटी हार्मोन एंटीप्रोजेस्टोजन है जो गर्भावस्था को जारी रखने के लिए महिलाओं में आवश्यक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव को रोकता है। दूसरी ओर मिसोप्रोस्टोल एक प्रोस्टाग्लैंडिन है जो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाता है और गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है, जिससे गर्भावस्था समाप्त हो जाती है। इस प्रकार अवांछित किट एक साथ गर्भावस्था को समाप्त करने का कारण बनता है और चिकित्सा गर्भपात के लिए एक के बाद एक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चिकित्सकीय गर्भपात में आम तौर पर डॉक्टर या क्लिनिक के 2 से 3 दौरे शामिल होते हैं, जिसमें दवाएं देना और फिर गर्भावस्था को समाप्त करने की पुष्टि शामिल है। चिकित्सकीय गर्भपात में शामिल कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। पहला दिन चिकित्सा परामर्श और परीक्षा, जहां डॉक्टर मिफेप्रिस्टोन 200 mcg की एक गोली लेने का निर्देश देते हैं। दिन 2 से 3 आपको मिफेप्रिस्टोन की पहली खुराक लेने के 36 से 48 घंटे बाद अस्पताल क्लिनिक में वापस आना चाहिए। आपका डॉक्टर आपको इसके बारे में बताएगा। मिसोप्रोस्टोल 800 mcg की गोली अब मौखिक रूप से या योनि रूप से दी जाएगी। दिन 7 से 14 डॉक्टर पुष्टि करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि चिकित्सा गर्भपात पूरा हो गया है या नहीं। यदि गर्भपात पूरा नहीं हुआ है तो आपको अधिक अनुवर्ती यात्राओं की आवश्यकता हो सकती है। कुछ मामलों में आपको मतली, गर्भाशय में ऐंठन, उल्टी, दस्त, गर्भपात के बाद संक्रमण, चक्कर आना और गर्भाशय रक्तस्राव का अनुभव हो सकता है। अनवांटेड किट एक के इन दुष्प्रभावों में से अधिकांश समय के साथ कम हो जाते हैं। लेकिन अगर योनि से खून बहना बंद नहीं होता है तो कृपया तुरंत डॉक्टर से मिलें, क्योंकि इसके लिए तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। अनवांटेड किट एक को डॉक्टर की सलाह के बिना अचानक बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अधूरा गर्भपात हो सकता है। अनवांटेड किट एक शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को सूचित करें यदि आपको एक्टोपिक गर्भावस्था, जब गर्भाशय फैलोपियन ट्यूब में बढ़ता है, एक अंतर्गर्भाशी डिवाइस का उपयोग करके, या आप स्तनपान करा रही हैं, कोई रक्तस्राव विकार या हृदय की समस्या है। अत्यधिक रक्तस्राव से बचने के लिए दौड़ना, भारी व्यायाम या गाड़ी चलाने जैसी जोरदार गतिविधियां न करें। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से भी जांच करेंगे कि क्या अवशोषण पूरा हो गया है, क्योंकि रक्तस्राव नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि गर्भपात पूरा हो गया है। अनवांटेड किट एक में मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल शामिल हैं। मिफेप्रिस्टोन गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रोजेस्टेरोन, महिला हार्मोन के प्रभाव को अवरुद्ध करके काम करता है। प्रोजेस्टेरोन की अनुपस्थिति में मासिक धर्म चक्र के दौरान हर महीने की तरह गर्भाशय की परत टूट जाती है और गर्भावस्था का विकास रुक जाता है। अनवांटेड किट एक को असर दिखाने में लगभग 24 से 48 घंटे लगते हैं। एक बार जब यह कार्य करना शुरू कर देता है तो आप गर्भाशय रक्तस्राव का अनुभव करेंगी। लेकिन गर्भाशय से रक्तस्राव नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि गर्भपात पूरा हो गया है। दूसरी ओर दूसरी दवा मिसोप्रोस्टोल है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने में मदद करता है और गर्भाशय ग्रीवा को आराम देता है। इस प्रकार एक साथ अवांछित किट एक गर्भावस्था की स्थिति को समाप्त कर देती है।
मिसोप्रोस्टोल को मिफेप्रिस्टोन लेने के कम से कम 24 से 36 घंटे बाद मौखिक रूप से या योनि से लिया जाना चाहिए। इस्तेमाल के लिए निर्देश। अवांछित किट 1 को आपके डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि में लिया जाना चाहिए। अवांछित किट 1 के दुष्प्रभाव: मतली, गर्भाशय में ऐंठन, उल्टी करना, दस्त, चक्कर आना, गर्भपात के बाद संक्रमण, गर्भाशय रक्तस्राव। दवा चेतावनी: यदि आपको मिसोप्रोस्टोल और मिफेप्रिस्टोन से एलर्जी है, हृदय में कृत्रिम वाल्व लगा है, उच्च रक्तचाप या उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल स्तर, आपके रक्त में वसा में वृद्धि जैसे हृदय रोग हैं, अस्थमा है, रक्त का थक्का है, तो अनवांटेड किट 1 न ले। समस्याएं हैं: रक्तस्राव विकार है, जिगर या गुर्दे की बीमारी है, एनीमिया, कम हीमोग्लोबिन है या अन्यथा कुपोषित है। इन स्थितियों में अनवांटेड किट 1 लेने से किसी व्यक्ति में जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है। अवांछित किट 1 के कारण नींद आने के लिए जाना जाता है, इसलिए ड्राइविंग या ऑपरेटिंग मशीनरी नहीं करनी चाहिए। यदि आप अंतर्गर्भाशी उपकरण आईयूडी जैसे गर्भनिरोधक उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो कृपया अनवांटेड किट 1 लेने से पहले इसे हटा दें। गर्भपात की निरंतर निगरानी के लिए डॉक्टर के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई आवश्यक है। यदि चिकित्सा समाप्ति नहीं होती है या असफल हो जाती है, तो इसे शल्य चिकित्सा से समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रूण दोष हो सकता है। गर्भपात पूरा हो गया है या नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए आपका डॉक्टर अल्ट्रासोनोग्राफी करके जांच करेगा। सेंट जॉन्स वॉर्ट हल्के अवसाद का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्राकृतिक उपचार अंगूर का रस अनवांटेड किट 1 लेते समय नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह बातचीत करने के लिए जाना जाता है। दवाओं का पारस्परिक प्रभाव: ड्रग इंटरेक्शन अनवांटेड किट 1 कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन, एंटीफंगल, केटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, एंटीबायोटिक्स, एरिथ्रोमाइसिन, रिफैम्पिसिन, एंटीएपिलेप्टिक, फेनिटोइन, फेनोबार्बिटल, कार्बामाजेपिन, इम्यूनोस्प्रेसेंट्स, साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस, सिरोलिमस दवाओं के साथ परस्पर क्रिया करता है। माइग्रेन एर्गोटामाइन का इलाज करने के लिए अवांछित किट 1 को इन दवाओं के साथ नहीं लेना चाहिए। ड्रग फूड इंटरैक्शन: कृपया अपने डॉक्टर को उन सभी विटामिनों, जड़ी बूटियों और सप्लीमेंट्स के बारे में बताएं जो आप अवांछित किट 1 के रूप में ले रहे हैं। अप्रिय दुष्प्रभाव पैदा करने के लिए उनके साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं। इसके अलावा अनवांटेड किट 1 को सेंट जॉन्स वोर्ट हल्के अवसाद का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्राकृतिक उपचार और अंगूर के रस के साथ परस्पर क्रिया करने के लिए जाना जाता है। ड्रग डिजीज इंटरेक्शन: अवांछित किट 1 को उन लोगों में सावधानी के साथ लिया जाना चाहिए जिनके पास रक्तस्राव की समस्या है, पुष्टि या संदिग्ध अस्थानिक गर्भावस्था, हृदय की समस्या, यकृत या गुर्दे की बीमारी, योनि से खून बहना, पोरफिरिया, विरासत में मिली रक्त की बीमारी जो तंत्रिका तंत्र का कारण हो सकती है, या त्वचा संबंधी समस्याएं।